शादी सन 2022 में बड़े ही धूमधाम से होती है, लेकिन सुहाग रात वाली रात रोशनी आहूजा का तलाक हो जाता है। जैसे ही उसके पति की नज़र उसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग रात वाली रात ही तलाक दे देता है। दोस्तों, आखिर भला शादी की पहली रात कोई अपनी पत्नी को तलाक कैसे दे सकता है और क्यों दे सकता है? आखिर ऐसा क्या रोशनी आहूजा के पति मनोज आहूजा ने देख लिया था तो शादी की पहली रात ही जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ संभोग करते, शारीरिक संबंध बनाते, तो ऐसे में भला एक पति अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे देता है, वो भी प्राइवेट पार्ट देखने के बाद? आखिर ऐसा क्या था रोशनी के संवेदनशील अंगों में? अब आपको उत्सुकता हो रही होगी, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, तो इसलिए हमें एक कमेंट ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। रोशनी आहूजा तो एक अच्छे परिवार से रहती है। अब वो बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही उसका बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आता है तो रोशनी आहूजा के जो पिता रहते हैं देवेंद्र आहूजा, वो तुरंत अपनी बेटी का रिश्ता खोजने लगते हैं। लेकिन जो रोशनी आहूजा रहती है वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। लेकिन जो रोशनी आहूजा के पापा रहते हैं वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखो बेटिया, तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी? पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हें चौका बर्तन ही करना है। अगर अनपढ़ रहोगी तो भी तुम्हें चौका बर्तन ही करना होगा। तो भला बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? अब रोशनी आहूजा को भी अपने पापा की कही बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। अब रोशनी आहूजा के पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनकी बिटिया के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में रोशनी आहूजा के पिता को एक कारोबारी परिवार बेहद पसंद आ जाता है। बड़े ही धूमधाम से रोशनी आहूजा की शादी मध्य प्रदेश के गांव बसेरा में हो जाती है। रोशनी आहूजा के पिता अपनी बेटी को दहेज में वो सब कुछ देते हैं जो ससुराल वालों की डिमांड रहती है। अब ससुराल वाले एक लंबी चौड़ी लिस्ट रोशनी आहूजा के पिता को थमा देते हैं, लेकिन रोशनी आहूजा के पिता जो कि एक डॉक्टर रहते हैं, वो भी संपन्न परिवार से रहते हैं। अब ऐसे में जितना भी सामान लिस्ट में होता है एक एक करके वो अपनी बेटी के ससुराल में यानी कि रोशनी आहूजा के ससुराल में पहुंचा देते हैं। शादी की तारीख 16 मई सन 2022 को तय हो जाती है। इधर रोशनी आहूजा बड़ी बेसब्री से अपनी बारात आने का इंतजार करने लगती है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों बाद उसके साथ सुहागरात होने वाली है, उसके साथ शारीरिक संबंध होगा और जितना भी सपने वो बचपन से देख रही थी वो सब अब पूरा होने वाला है। रोशनी आहूजा की जो बेचैनी रहती है वो लगातार बढ़ रही होती है, लेकिन जो डेट होती है शादी की 16 मई सन 2022 वो आने का नाम नहीं लेती है। कहते हैं कि अक्सर जब हम किसी चीज़ का इंतजार करते हैं तो जो समय होता है, जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन रोशनी आहूजा की जो सब्र की घड़ी होती है वो खत्म होती है। रोशनी आहूजा के दरवाजे पर 16 मई की सुबह 11:30 बजे बारात आकर खड़ी हो जाती है। गाजे बाजे के साथ रोशनी आहूजा के दरवाजे पर बारात पहुंचती है। हो हल्ला होने लगता है। रोशनी आहूजा जो कि खिड़की से देखती है कि उनका दूल्हा उन्हें लेने के लिए उनके दरवाजे पर आ पहुंचा है। अब बड़े ही धूमधाम से रोशनी आहूजा की विदाई होती है। इधर जितने भी रोशनी आहूजा के ससुराल वाले रहते हैं यानी कि जो लड़के की तरफ से रहते हैं वो रोशनी आहूजा के पिता की काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी आहूजा के पिता ने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब रोशनी आहूजा विदा होकर के अपने पति के घर पहुंचती हैं। रोशनी आहूजा को उसके पति के कमरे में बैठा दिया जाता है। रोशनी आहूजा जब कमरा देखती है तो उसे बेहद पसंद आता है। कमरा बेहद ही सुंदर सजा रहता है, लेकिन रोशनी आहूजा को इन सब चीज़ों से कुछ खास मतलब नहीं रहता है, क्योंकि रोशनी आहूजा को लगता है कि अब उसकी सुहागरात होने वाली है। लेकिन अभी शाम का 5 बज रहा होता है। वो बेसब्री से रात होने का इंतजार करती है। वो समय भी आता है रात का, जैसे 10 साढ़े 10 बजता है तो रोशनी आहूजा का पति कमरे में आता है। अब रोशनी आहूजा जिसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं, रोशनी आहूजा का पति कमरे में आता है। वो रोशनी के पास जाता है और 2-4 बातें करता है। इसके बाद जो मुंह दिखाई की रस्म होती है, रोशनी आहूजा का पति उसे मुंह दिखाई में एक अंगूठी देता है। रोशनी आहूजा अंगूठी देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि जो अंगूठी का डिज़ाइन होता है
वो रोशनी आहूजा को बेहद पसंद आता है। अब रोशनी आहूजा का पति एक झट में ही रोशनी का जो लहंगा होता है, जो उसकी साड़ी होती है, वो निकाल करके बेड के पास ही फेंक देता है। अब इसके बाद वो भी अपने पूरे कपड़े निकाल देता है। फिर वो अपनी पत्नी की ओर लपकता है और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र रोशनी आहूजा के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है। अब जैसी वो देखता है तो तुरंत वहाँ से पीछे हट जाता है। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, आप पीछे क्यों हट गए। इस पर जो रोशनी आहूजा का पति रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, भला तुम्हारे जैसी लड़की मेरी पत्नी कैसे बन सकती है। अब जब रोशनी ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब वो तो समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उसके पापा की इतनी इज्जत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी और उसके बाकी बहनों की शादी कैसे होगी। अब तो उसका परिवार बदनाम हो जाएगा कि शादी की पहली रात ही जो उसका पति है उसने लड़की को तलाक दे दिया था। अब ऐसे में रोशनी बहुत घबरा जाती है, काफ़ी मिन्नतें करती है। लेकिन जो रोशनी का पति रहता है वो रोशनी आहूजा से कहता है कि तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। अब रोशनी आहूजा रोते बिलखते अपने घर पहुंच जाती है। जब परिवार वाले अपनी बेटी को नई नवेली दुल्हन के रूप में रोता बिलखता हुआ देखते हैं तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हें तो अपने पति के बेड पर होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोशनी पूरी बात अपने परिवार को बता देती है। जब परिवार ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो केस कर देता है। अब जब केस चलता है तो जज भी हैरान कि आखिर रोशनी आहूजा के पति ने अपनी पत्नी को पहली रात ही तलाक क्यों दे दिया। अब कटघरे में रोशनी आहूजा के पति को खड़ा किया जाता है। जब उसका पति बताना शुरू करता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। रोशनी आहूजा का पति कहता है कि ये जो मेरी पत्नी है जिससे मेरी शादी हुई थी, इसके शादी से पहले भी कई लड़कों से संबंध थे। अब जज पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो रोशनी आहूजा का पति कहता है कि जैसे ही मैंने रोशनी आहूजा के संवेदनशील अंगों को देखा तो मुझे पता लग गया कि इससे पहले रोशनी आहूजा कई लोगों से शारीरिक संबंध बना चुकी है। रोशनी आहूजा का पति रहता है वो रोशनी के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटा करके जज के सामने समक्ष उनके पेश करता है। जज जब कई लोगों की गवाही लेते हैं तो उसमें ये साबित हो जाता है कि रोशनी आहूजा जिसका चाल चलन सही नहीं था और वो शादी से पहले भी न जाने कितने लड़कों के साथ सो चुकी है। अब ऐसे में जो जज रहते हैं वो ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, पति पत्नी का तलाक हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस कहानी पर क्या सुझाव, क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या रोशनी आहूजा यहाँ पर सही थी या फिर उनका पति सही था? दोनों में कौन सही था, कौन गलत था? क्या एक पति को अपनी पत्नी को सुहागरात वाली रात तलाक देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं यहाँ से किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।